Welcome to ENP World। डेली एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में हम भारतीय संविधान, भूगोल और विज्ञान इन चारों सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस तरह हम डेली 20 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? दिए गए ऑप्शंस है 1773, 1774, 1775, 1784। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजाह इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस तरह पहले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड 1774। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? दिए गए ऑप्शंस है BN राव, MN राय, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। भारत में साम्यवाद के जनक MN राय माने जाते हैं। MN राय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय तथा मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। साम्यवाद विचारधारा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने किया। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड MN राय। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शंस है उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। इसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्य, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट उद्देशिका। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? ऑप्शंस है लॉर्ड माउंटबेटन एवं कृष्णमाचारी, VP मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन, VP मेनन एवं अंबेडकर, अंबेडकर एवं कृष्णमाचारी। सरदार पटेल ने लगभग 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारत में करीब 562 देशी रियासतें थीं। अतः सरदार पटेल के अलावा देशी रियासतों के एकीकरण में ऑप्शन सेकंड VP मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन ने साथ दिया। भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है? ऑप्शंस है इकहरी, दोहरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है एक राज्य की नागरिकता और एक देश की नागरिकता। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इकहरी नागरिकता। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है, एलोरा में है।
बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता में है। यहाँ गौतम बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं के दृश्य हैं। अतः बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध अजंता में है। ऑप्शन फर्स्ट, अजंता में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आपको हड़प्पा स्थल नहीं है पूछा गया है। ऑप्शंस है चहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौर, देसलपुर। चौदह सौ से अधिक सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की खोज की गई है, जिसमें 925 स्थल भारत में और 475 स्थल पाकिस्तान में हैं, जबकि अफगानिस्तान में कुछ स्थलों को व्यापारिक उपनिवेश माना जाता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, इसमें हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन थर्ड, सोहगौर। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस है मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद के जिस मंत्र से यह अंश लिया गया है वह है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विवतो देवयानः। इस तरह सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? ऑप्शन है गांधार, सूरसेन, मगध, कंबोज। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। अंगुत्तर निकाय की सूची के 16 महाजनपदों के नाम इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद या राज्य मगध था। ऑप्शन थर्ड, मगध इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? दिए गए ऑप्शंस है नंदवंश, शुंगवंश, कंडवंश, मौर्यवंश। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंदवंश का शासन था। इस समय नंदवंश का शासक घनानंद था। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नंदवंश। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? दिए गए ऑप्शंस है 6, 7, 8, 9। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपको प्रारंभ अर्थात नागालैंड राज्य से आरंभ कर असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु से केरल अर्थात गंतव्य कोट्टयम को पार करने की आवश्यकता है, जिसमें आरंभ कोहिमा और गंतव्य कोट्टयम तक 7 राज्य हैं। अतः आंसर है ऑप्शन सेकंड, 7। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शंस है विंध्यायन, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना। गोंडवाना संरचना का संबंध दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन और नर्मदा नदी बेसिन से है। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। दामोदर नदी बेसिन में गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फोर्थ, गोंडवाना। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है?
ऑप्शंस है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। सुमात्रा ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 1192 किलोमीटर है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सुमात्रा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दिए गए युग्म हैं बंदरपुच, यमुना, बारासिगरी, चिनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन फर्स्ट है पहला, दूसरा और तीसरा। सेकंड ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन थर्ड है दूसरा और पांचवा। ऑप्शन फोर्थ है तीसरा और पांचवा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिए गए कथन है आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। सेकंड कथन है आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड, केवल दो। आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। वास्तव में आईओडी अर्थात इंडियन ओशन डाइपोल दो क्षेत्रों या दो ध्रुवों के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर से परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। सेकंड कथन है पर्यावरण के यह घटक सदैव स्थिर रहते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। पर्यावरण का आशय जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल वन। अगला प्रश्न है दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दिए गए ऑप्शंस है इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। संक्रामिका अर्थात इकोटोन बहुत छोटे क्षेत्र जैसे चारागाह और जंगल के बीच से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र जैसे जंगल और रेगिस्तान के बीच तक फैला हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फोर्थ, इकोटोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? ऑप्शंस है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, नेस्ट है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, नेस्ट है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दिए गए ऑप्शंस है मॉड्यूलेशन, प्रवर्धन, परिशोधन, दोलन। डायोड का इस्तेमाल परिशोधन अर्थात रेक्टिफिकेशन के लिए किया जाता है।
डायोड वाल्व का प्रयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट को डीसी करंट अर्थात डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड, परिशोधन। लास्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? दिए गए ऑप्शंस है खुम्ब, खमीर, फफूंद, शैवाल। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिन से की। यह एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका प्रयोग कवक एवं जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान में किया जाता है। पेनिसिलिन नोटेटम नामक फफूंद से प्राप्त की जाती है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड, फफूंद। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।